नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह जिस क्षेत्र को शिक्षा का हब कहा जाता है। हम कह लें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस दौर से जरूर गुजरे होंगे। आज हम मौजूद हैं आगरा सिटी में और हमारे साथ एक ऐसे टीचर जुड़े हुए हैं जो एक अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वो इस समय एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हैं और साथ ही मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा युवा दिनों पर अगर राज करने का मैं कहूँ तो सर का बहुत अच्छा ऐसा माहौल रहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो उन्हें एक अपने बड़े भाई की तरह अपने साथ रखते हैं। और आज हम मुलाकात करने वाले हैं, हमारे बीच मौजूद हैं अनंत सर, जो इस समय आगरा में एक रीजनिंग फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हम काफ़ी समय से लगातार मुलाकात करने के विचार में थे। हमारा क्या है कि हम जैसे आज उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन से तो जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार खुद को एक असहाय महसूस करते हैं। और उनके साथ बहुत से ऐसे मेरे विद्यार्थियों से बात हुई जिन्होंने बताया कि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आदतें हैं वो बच्चों को एक तरह से फ्री माइंड रखती हैं। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपना परिचय कराएं। मैं आनंद द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, और मैं पिछले 10 साल से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और इस दौरान मैंने दिल्ली, आगरा और विभिन्न सिटियों में पढ़ा रखा है। और कई सेंटर जो आप फेमस सेंटर्स हैं, जितने आप सेंटर्स को जानते हैं, जितने कोई सेंटर जानते हो आप, उन सभी कोचिंग सेंटर में ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। वर्तमान में फ़िलहाल मैं अभी GL यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और यहाँ पर मैं फ्री स्टूडेंटों के लिए एक मुहिम भी जोड़ रखी है। सर, जैसे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका एक शुरुआती दौर रहा, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना एक अतीत होता है एक शुरुआती दिनों में, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है ऐसी। तो जैसे आपकी जो शिक्षा थी, एजुकेशन जो सिस्टम था 10th का 12th का, वो सर कैसा रहा? एग्जैक्टली क्या है, 10th और 12 तो आप जानते हो कि हमारे गार्जियंस के अंडर में काम करना पड़ता है, तो बहुत गाइडेंस में रहा। और हमारे फादर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस यहाँ तक पहुँचाया है और इस तालीम दी। और 12 के बाद मैं दिल्ली निकल गया और दिल्ली में फिर मैंने ग्रेजुएशन भी की और वहीं पर मैंने कोचिंग ली। और कोचिंग लेते लेते मुझे कब इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाने में, ये मुझे ही पता नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब आप पहले पढ़ रहे थे, तैयारी करते करते जी, अचानक से पढ़ाने। एग्जैक्टली क्या है कि उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो पैसों का बड़ा अभाव था मेरे पास, अभाव था पैसों का और पैसों की कमी थी हमारे पास। तो पढ़ भी रहे थे, बट आपको पता है दिल्ली शहर में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पैसों की बड़ी नीड पड़ती है। तो कुछ टीचर्स थे जिन्होंने हमें केवल कंटेंट सॉल्विंग के लिए लगाया था कि आप केवल डाउट्स बताएं बस। हाँ, और डाउट्स के लिए वो हमें मंथली 3000 या 4000 वो हमें पे कर देते थे। तो उसके बाद जब वो 4000 पे करते थे तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि एक दिन कोई टीचर उसमें से आया नहीं, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट डे था। टीचर आए नहीं तो आपने कहा कि लाओ मैं। हाँ, तो एक लोग जो थे वहाँ पर, जिसकी सेंटर हेड थे, जो कोचिंग थी, उन्होंने बोला सर एक काम करो, बच्चे के बीच में चले जाओ, बच्चे शोर ना करें, बस केवल मुझे ये भेजा गया शोर ना करें। तो मैं जब पहुंचा तो बच्चों ने बोला कि सर आई हो तो पढ़ाई तो थोड़े बहुत दे। तो मेरी वो पहली क्लास थी लाइफ की जो मुझे बच्चों ने सबसे ज़्यादा पसंद की। आपने एक डाउट सॉल्विंग से जाके सीधा ग्रुप छोड़ के और सीधा लेक्चर देना शुरू कर दिया। और जब पहली क्लास ली मैंने तो बच्चों ने बड़ा मुझे इम्पोर्टेंस दी। और जब नेक्स्ट डे हमारे पास सर आए तो सर ने बोला कि आपके बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, एक काम करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली बहुत बिजी रहते थे, वो इतना बिजी रहते थे, अब वो उनके कई सारे काम भी थे। तो उन्होंने मुझे एक लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, तो बस वहीं से मेरा टीचिंग का स्टार्ट हुआ, टीचिंग करियर वहीं से स्टार्ट हो गया। कौन सी सन में बात करी? हाँ, ये सर मेरे हिसाब से 15 की बात होगी, 15 की बात होगी। हाँ, तो ये उस टाइम पे मैं शायद मेरे हिसाब से 18 या 18 हाफ का था, यानी कि जिस टाइम पे मैं खुद तैयारी कर रहा था
तो उस टाइम पे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर मतलब दिया। लोग जिस समय ये सोच पाते हैं कि मुझे तैयारी करनी किस चीज़ की है, आप उस समय एक एज़ ए फैकल्टी के तौर पे काम करते जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए ये जो शुरुआती दौर था टीचिंग लाइफ का, मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो जीके सब आती हैं, लेकिन टीचिंग लाइफ का जो शुरुआती दौर था उस समय कैसा फील होता था? मतलब आप लगातार क्लासें दे रहे थे, एग्जैक्टली क्या है, मैं फर्स्ट क्लास में जब एंटर हुआ और लगता था कि मतलब घर जाके भी पढ़ना है, मेहनत करनी है और बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ना है। बिल्कुल। और मैं एक क्लास के लिए अप्रोक्सीमेटली उस चैप्टर को मैं 4 घंटे पढ़ता था। अच्छा, पहले 4 घंटे पढ़ते 4 घंटे पढ़ता था। और मेरे हिसाब से मेरे घर में मेरी सिस्टर सबसे ज्यादा गधा है। तो मैंने कहा अगर इनको ही समझ में आ गया ना, तो ये मान लो हर स्टूडेंट समझ में जाएगा। समझ में आ जाएगा। तो जब मैं उनको पढ़ाता था तो पूछता था कि समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, आया ठीक है आ गया। तब मैं वहां पर अपनी क्लास देता था, यानी कि एक चैप्टर को बहुत बार रिपीट करके पढ़ाना। तो मतलब काफी क्राउड दिल्ली में, आपको पता है क्राउड बहुत होता है। तो ये है। अच्छा, जैसे दिल्ली में आप लगातार वहाँ कितने समय तक रहे सर? सर दिल्ली में मैं अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से मैं 4 साल मैंने पढ़ाया। 4 साल 4 या 5 साल पढ़ाया मैंने। वहाँ आपने पढ़ा। अच्छा, जी जी। अच्छा, जैसे आप जैसे आज आगरा में आप जो चला रहे हैं, तो दिल्ली से अचानक ऐसा मन क्या बना कि अब मैं आगरा की तरफ चलूँगा? एग्जैक्टली क्या है, मैं यार जिस कोचिंग में पढ़ा रहा था तो उनकी फ्रेंचाइजी आगरा भी थी। तो मैं 2 डेज के लिए आगरा आता था ओनली। हाँ 2 डेज आगरा, फिर 2 डेज दिल्ली और 2 डेज इलाहाबाद जाता था मैं। तो 2 दिन में जब आगरा आया तो आगरा पढ़ाने लगा। फिर 2 डेज के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, जो रीजनिंग के यहाँ पर टीचर 3-4 थे वो चले गए। अब क्या कारण रहा मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर फुल टाइम के लिए कर दिया 6 डेज। बट 6 दिन जब पढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर बच्चों को रुझान देखा, वो बहुत पढ़ने वाले थे। और मैंने जो यहाँ पर प्यार देखा, वो प्यार मेरे हिसाब से मुझे इसके अलावा कहीं नहीं मिला। जैसे दिल्ली में है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चलता है, नमस्ते सर, बट यहाँ पर आज भी बच्चा है वो टीचर्स के चरण स्पर्श करता है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। तो ये सम्मान ये आगरा में, मतलब मथुरा आगरा, ये मथुरा आपकी किस नगरी है, तो यहाँ पर प्रेम तो बरसता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बाद मैं यहाँ से फिर कभी मेरा मन ही नहीं हुआ जाने का कि मैं कभी दिल्ली जाऊं, फिर यहीं रुक गया मैं। यहीं पे आप रहे। हाँ अच्छा, तो मतलब जैसे आप जिस फ्रेंचाइजी के लिए काम कर रहे थे या जिसके साथ जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप वो लेक्चर दे रहे थे, तो उस फ्रेंचाइजी से आपने हटके फिर अपना एक सेटअप शुरू किया जी या जी जी फिर वहां से, मतलब क्योंकि बीच में मैं उस समय यहाँ मौजूद था जिस समय आपने एक सेमिनार किया था, जी जी जी। तो जो भगवान टॉकीज हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मामला ऐसा क्या रहा? मतलब आपने उसमें शायद किताब आपकी लॉन्च हुई थी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो 2017 की बात है, जब मेरे दिमाग में आया। 2016 से मैं बुक बना रहा था, 1 साल तक मैंने काम किया बुक पे, रीजनिंग की बुक पे। तो बहुत अच्छा कंटेंट डाला था मैंने उस पे। और 17 में जब मैंने बुक लॉन्च की तो मैंने पहली बार अपने बच्चों का प्यार जो देखा ना, मैं उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। उस समय सुनने में आया था कि भगवान टॉकीज जाम हो गया था। जाम हो गया था सर, क्योंकि भगवान टाकीज में जो मैं सुनने में बोलने में आ रहा था कि सब लोग बोल रहे थे कि आप नहीं हॉल भर पाओगे, बहुत बड़ा हॉल है वो, और रियलिटी में बहुत बड़ा हॉल है। मेरे हिसाब से उसमें 1200-1300 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो सिटिंग की बता रहा हूँ मैं। बट बच्चा जो गया वहां पर, सिटिंग तो हो ही नहीं पाई। बच्चा इतना क्राउड हो गया, जितना बच्चा खड़ा था भगवान टाकीज के अंदर, उससे 4 गुना बाहर खड़ा था बच्चा, बाहर खड़ा था। तो मुझे जो प्यार वहां से मिला, तो मैं आगरा से कभी निकल ही नहीं पाया उसके बाद वहां से। हाँ अच्छा सर, वो जो किताब जो आपने जो उस समय शायद मेरे ख्याल फ्री प्रोवाइड कराई थी, तो किन स्टूडेंट्स को कराई थी? सबको बांटी थी क्या? जी सर, मेरे पास हाँ मेरे पास 1000 बुक थी। हालांकि मैंने सभी को प्रोवाइड नहीं करा पाई थी, मैं उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैंने सभी को प्रोवाइड नहीं करा पाई थी। बट हाँ 1000 बुक मैंने उस टाइम पे बांटी थी। 1000 हाँ 1000 बुक बांट दी जिसके थी। पल्ले पड़ी वो मिले गया, अब जिसके भाग में थी। और जिसको नहीं मिली उनके लिए मैं सॉरी भी मैंने बोला कई बार। और मैं आपके आज ब्रॉडकास्ट पे बोलना भी चाहूंगा कि बहुत बहुत माफी चाहूंगा, उस टाइम पे बुक नहीं मिल पाई उनकी। अच्छा, जैसे अब जैसे उस मार्केट में बुक वो अवेलेबल है, जैसे बच्चा मार्केट में अवेलेबल है, बट उसका क्या हुआ कि मैं इतना बिजी हो गया कि मैंने उस बुक पे ना दोबारा उस पे कंटेंट पे नहीं काम कर पाया। जो कि मैं अब स्टार्ट करने वाला जल्दी हूँ कि मैं बहुत अच्छी बुक बनाने वाला हूँ। और बुक ऐसी होगी उसमें जीरो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, एकदम मिस्टेक क्लियर होगी, क्लियर बुक एकदम। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आगरा का आपका जो सिस्टम है वो परफेक्ट टीचर की तरह सेट है। जी तो जो यहाँ का जो माहौल है एज ए टीचरों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग कैसा रहता है? आपको लगता है सबसे आप घुले मिले हैं? मैं सभी के टीचरों के साथ आपने पढ़ाया भी बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ पे भगवान टाकीज में जितने भी टीचर हैं मैं सबसे मिलता रहता हूँ। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं आपको बताऊँ नेक दिल के टीचर हैं।
और ऐसा नहीं कि मैं ही बच्चों को सहायता करता हूँ, सभी टीचरों के अंदर ये है यहाँ पर आगरा में फिलहाल के बच्चों के प्रति खड़े रहते हैं वो, कि अगर बच्चा गरीब है तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो उनको योगदान देते हैं। कई बच्चों का ऐसा भी योगदान रहा है जिनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ाया, आगरा में और भी टीचर हैं, उन्होंने पढ़ा के उनको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि वो हमेशा उनकी ऋणी रहेंगे स्टूडेंट। वो टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, मान लो। कहीं ना कहीं सब लोगों का एक साथ सपोर्ट है। हाँ, ये मान लो हम मेरा अकेला, क्योंकि देखो एक कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आगरा में जितने भी टीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे टीचर्स हैं, मतलब टैलेंटेड टीचर हैं, ज्ञान है उनके अंदर, और उनके अंदर बच्चों के प्रति जुड़ाव भी है, प्यार भी उनके प्रति है, ये मान लो। एक्चुअली मैं बताऊं, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ जिस जगह, हाँ। मैं एटा शहर में पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ का माहौल क्या है सर कि जैसे आप एक परफेक्ट टीचर हैं और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को एक इस तरीके से क्लियर कर सकें कि बच्चे के डाउट ना हो। जी जी। ठीक है, मैं मैथ फैकल्टी में हूँ, तो वहाँ एटा का शेड्यूल ऐसा है कि कहते हैं ना, थोड़ा सा लेवल ऐसा है कि वहाँ के टीचरों के अंदर ये भावना है कि हमारा बच्चा अगर उस टीचर के पास पहुंच गया तो कहीं वो ऐसा ना करे कि वो पूरी तरह उसी का होके रह जाए। नहीं नहीं, अब जब बेस्ट तुम होगे तो तुम्हारे पास भी आएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ प्रॉपर जो एक कहते हैं ना, एक जो अच्छा, एक पहले एक यूनियन भी सेट हुई थी यहाँ, बिल्कुल। टीचर हाँ, एसोसिएशन। टीचर एसोसिएशन सेट हुई थी, जिसमें आगरा के क्या मेरे हिसाब से जो इंडिया में टीचर्स हैं उन, काफी लोग जुड़े हुए हाँ थे। काफ़ी यूनियन बनी थी, और वो यूनियन हालांकि चल नहीं पाई आगे, लेकिन उसको बहुत सहयोग दिया लोग बागों ने चलाने के लिए। बट वही है कि सबके मत अलग अलग हैं, तो नहीं चल पाया उस टाइम पे, बिखर गई वो यूनियन। हालांकि उसमें मेरे हिसाब से 400-500 टीचर्स ऐड थे उसमें। हाँ, वो मैं उस समय यही था, तो मेरे संज्ञान में थी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई भी एक ऐसी कहानी जो दिलचस्प रही हो अब तक किसी एक विद्यार्थी की, क्योंकि हर किसी के पास एक ऐसा विद्यार्थी पहुंचता है जिसे रिक्वायर होती है कुछ चीज की, और उन्हें पूर्ति हम लोग करते हैं लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना वो चाहता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है। एक है स्टूडेंट जो मुझे हमेशा याद रहता है, कि बहुत गरीब स्टूडेंट था, और रियलिटी में उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, और वो पूर्णतः टूट चुका था। हाँ, वो इतना टूट चुका था कि अगर उसके पास ये नहीं दिखाई दे रहा था मैं कल क्या करूं, तो उसने सबसे पहले मुझसे फ़ोन पे बात करी, सर मैं सुसाइड कर लूँगा। और ये मेरे हिसाब से 17-18 की बात है, जब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा। हाँ, एक साथ एक एग्ज़ाम हुआ था। हाँ। ओके, तो उस टाइम में बच्चा था जो वो पूर्णतः टूट गया था, क्योंकि वो फेल हो गया था। तो मैंने उससे दिलचास्पा दिखाई कि आओ आप। ओके, तो एक स्टूडेंट ऐसा है कि मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मुझसे हो सकता है, उसका रेंट वगैरह, उसका खाना पीना जो भी है मैंने कराया। बट बहुत हिम्मती स्टूडेंट था वो, एंड दी एंड उसने अपने 6 महीने में अपना पुलिस का एग्ज़ाम निकाल के वो सेटल है। वो मुझे अक्सर याद रहता है और बहुत मिलने आता है, कभी भी आएगा गाँव वगैरह तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाएगा। नहीं, एक्चुअली सर क्या है ना कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये दिल में जगह कर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं। लेकिन फिर ये भी है कि जब वो अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां जब आपके सामने रख रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उस चीज़ों को। मैं सभी टीचरों से हाथ जोड़ना चाहूँगा कि जब भी ऐसा स्टूडेंट मिले, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको पढ़ाएं, क्योंकि हाँ, अगर वो एक आपके पढ़ाने से अगर आगे निकल जाता है तो लाइफ टाइम वो आपको नहीं भूल पाएगा। अच्छा सर, जैसे मैंने कई बार देखा कि आप जैसे आपका एक वीडियो मैंने देखा था, जो कि आप रोड पर शायद टहलने के लिए गए थे, मॉर्निंग वॉक पे गए हाँ थे, हाँ मॉर्निंग हाँ टाइम। हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट आपके ऐसे मिल गए थे जो लगातार आपके साथ फोटो या आपके साथ वो भी वॉक पे ही चले गए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ऐसा क्या रहता है वो बच्चों के सर साथ, ऐसा क्या एग्जैक्टली क्या behavior है? वो क्या वो मैंने दिवाली से पहले की बात है। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने जब बच्चे जा रहे थे घर पे, तो मैंने दिवाली पे एक क्लास लगाई थी, फुल नाइट क्लास। अच्छा अच्छा। फुल नाइट क्लास लगाई थी, पर पूरी नाइट पढ़ाया मैंने, फुल नाइट पढ़ाया मैंने। और बच्चा इतना जोश था बच्चे के अंदर, वो पूरा नाइट पढ़ता रहा, एकदम पूरी रात पढ़ता रहा। अब जब मैंने नाइट में क्लास छोड़ी ना, तो आप जानते हो बच्चों का रुझान, हाँ। वो उस टाइम पे ये मान लो बड़ा उस टाइम पे प्यार मिला, और वो आप देखते रहो वीडियो में, तो बच्चे प्यार इतना देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा उनका। नहीं नहीं, वो ऐसा ना सर, एक्चुअली क्या है ना, देखो बच्चे प्यार देते हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं, आगरा के भी हैं, ऐसे जगह टीचर हैं जिनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बच्चे उनसे थोड़ा कटते भी हैं या नजदीक भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो आपका बिहेवियर रहता है वो किस प्रकार का रहता है? मेरा बच्चों के प्रति बिहेवियर है वो बड़ा पोलाइट रहता है। आप वीडियो में देखोगे या किसी बच्चों से मिलोगे भी ना, तो हर बच्चा समझता है कि मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझे ये समझता ही नहीं है ये मेरे घर के हैं, ये मेरे घर के पर्सन है, इनसे कुछ भी बोल दो, ये किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। और अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी है, तो अगर इनके पास सॉल्यूशन हो सकता है तो जहाँ तक ये सॉल्यूशन कर देंगे।
अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, बट वो बच्चा मुझे हर चीज को मेरे सामने लाता है, मतलब हर चीज, जितनी छोटी problems हैं, छोटी सारी- कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि इस टाइम पे जो माहौल चल रहा है वो भी कभार कभार भी cover शेयर हो कर देता है वो। मतलब वो भी कवर हो जाता है। शेयर कर देता है वो। नहीं तो आप मेरे से बताते हो बेटा इन चीजों से दूर हट के पढ़ाई करो। पढ़ाई करें, क्योंकि मेन यही है, पढ़ाई तो मेन करनी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। थोड़ा सा कभी बार रहता है ऐसा। अच्छा सर, जैसे अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि अब यहाँ से आगे का आपका प्लान क्या रहने वाला है? सर यहाँ से आगे का प्लान मेरा ये है कि मैं जो स्टूडेंटों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जो बिल्कुल भी गरीब हैं, असहाय हैं, या फिर बहुत पेमेंट खर्च कर चुके हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, जैसे कि ऑनलाइन बड़े बड़े चैनल्स हैं वो वादे तो कर देते हैं कि मैं फ्री पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं जो जहाँ तक देख पाया है तो वो फ्री कोर्स नहीं लाते हैं, वो कहीं ना कहीं पेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने एक मुहिम निकाली हुई है, अभी मैं शाम को एक 6 से 7 फ्री क्लास ला रहा हूँ, सभी के लिए वो फ्री क्लास है, और वो आपका 8 मंथ्स का बैच है, 8 महीने का। उसमें हर एक एग्जाम्स की रीजनिंग कवर कराई जाएगी। उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन पे काम कर रहा हूँ, मेरा चैनल का नाम है रीजनिंग बाय अनंत सर। तो उसमें मेरी अभी 5 या सब्सक्राइबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अनंत सर, रीजनिंग बाय अनंत सर के नाम से है। तो उसको मैं अब आगे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि आप जान रहे हो कि ऑफलाइन का थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है। आप देख रहे हो आगरा में भीड़ कितनी रहती थी, और इस टाइम पे आगरा में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑनलाइन वो बस जब क्रेज जा रहा है तो हम लोग भी फिर ऑनलाइन ही जा रहे हैं, क्यों नहीं अपना टैलेंट ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में दिखाया जाए। हाँ, टैलेंट है तो कहीं पर भी दिखाओ। तो ये है कि ऑनलाइन में जल्दी स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्दी मैं अपने साथ बेस्ट टीम लाने वाला भी हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको जैसे अभी जो ऑफलाइन बैच लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगा रहे हैं, तो ऐसा अचानक से क्या विचार बना के बच्चों के लिए? एग्जैक्टली क्या है, मैं जब मैंने आपसे बोला कि मैं लेक्चर आ रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा था मथुरा में, तो मेरे पास बच्चे का फ़ोन आता है कि सर आपने क्लास लेनी बंद कर दी और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो मैंने उसकी हालांकि बात को इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चा है, कुछ भी कह मतलब है, अब बच्चा निरंतर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, तो कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले 20 बच्चे समथिंग जिनके पास रियलिटी में पैसे नहीं है, वो आज भी मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मैंने 20 बच्चों से उनसे कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं मथुरा से यहाँ पर 5:45 पे पहुँचता हूँ, 5:45 पे, और 15 मिनट में मैं रेस्ट लेके मैं 6 बजे यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। 6 से 7, 7:30, 8, जब तक बच्चे का मन है वो पढ़ता रहे। हाँ, 20 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, बट अभी हालांकि इतना है कि 150 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं, तो धीमे धीमे उसमें वो जुड़ते ही जा रहे हैं। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये आग्रह कहना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, या आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, घर वाले आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग के साथ साथ मैं जीएस भी फ्री पढ़वा रहा हूँ। हाँ, और हो सकता है बहुत जल्दी मैं मैथ्स और हिंदी भी फ्री उनके लिए करवा दूंगा। हाँ, कि आप अगर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, या दिल्ली पुलिस, या कोई भी पुलिस एग्ज़ाम, या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, या जो भी आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सारे एग्जाम्स उसमें कवर हो जाएं। मतलब बच्चा ऐसा ना रहे कि कहीं भटक पाए कि पैसों में मुझे केवल रीजनिंग ही पढ़ने को मिल रहा है, उसको पूरा। और हाँ, बच्चे से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी बच्चा पढ़ने आ रहा है, बस एक ही है कि मुझे केवल सिलेक्शन चाहिए। ओके, बस सिलेक्शन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, बस रिजल्ट के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लगातार मैं चाहूँगा कि आपने जो मुहिम शुरू की है वो बहुत आगे तक जाए, और सर बहुत जल्दी ऑनलाइन भी सेटअप करने वाले हैं। तो आप लोग जो सर से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी सिटी से हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि आगरा की तरफ कभी भी प्रस्थान करते हैं, पहुँचते हैं, तो आप सर से मुलाकात कर सकते हैं। आप चाहे चैनल का नाम बताकर मुलाकात कर लीजिए, चाहे आप मेरे नाम से मुलाकात कर लेना, चाहे आप डायरेक्ट सर से मिल लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आप आके अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप शेयर करिए, उसके बाद आप भी हम फ्री क्लासेस ले सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे एक अगले नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।